दोस्तों ये बात मैं आपको बार 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 लगातार ये बात बोलता चला आ रहा हूँ। अंग्रेजी बोलने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अंग्रेजी तब तक नहीं बोलने आएगी जब तक आप वाक्यों का प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो दोस्तों, मैं कुछ बोल रहा हूँ तभी बोल पा रहा हूँ ना, जब मेरे पास शब्द हैं मैं तभी बोल पा रहा हूँ, जब मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप भी कोशिश करिए कि अपने दिन भर में, अपने जीवन में या अपने दिन भर में जो कुछ भी बोलते हैं वाक्य, कोशिश कीजिए टूटी फूटी सड़ी गली आप अंग्रेजी बोलने के लिए। तो आज हम ऐसे वाक्यों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन वाक्यों को पढ़िएगा, सुनिएगा और घर में जाकर यदि दादा दादी हैं आपका तो उनके सामने, नहीं है तो घर में शीशे होगा उसके आईने के सामने जाकर आप बड़बड़ाइएगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ वाक्य आप बोलें। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य, जैसे मैं कल पार्क गया था, तो मैं कल पार्क गया था तो क्यों पार्क भाई, पार्क क्यों? मैं कल स्कूल गया था, मैं कल बाजार गया था, मैं कल दोस्त के घर पे गया था, कहीं भी कल गया था तो उसके यहाँ पर आप उस शब्द का प्रयोग कर लोगे। तो मैं कल पार्क गया था तो अंग्रेजी क्या होगा? आई वेंट टू द पार्क एस्टरडे। तो पार्क की जगह स्कूल भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य है, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे? ये अक्सर पूछे, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे? तो क्या लिखेंगे? विल यू गिव मी योर पेन? विल यू गिव मी योर पेन? पेन क्यों होगा? कापी भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है, जूता भी हो सकता है। वो बहुत जोर से हंस रही थी। सी वॉज लाफ वेरी लाउडली। लाफ होगा, ठीक है। सी क्यों? क्योंकि वह लड़की है ना, हंस रही थी इस वजह से। चलिए अगला सेंटेंस है, हमें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल ऑन द एवरी डे, ऑन टाइम एवरी डे। यानी क्या लिखा है कि हमें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो वी शुड, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल ऑन द टाइम एवरी डे। तो हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। हो गया। अगला सेंटेंस देखिए क्या है। और देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए ना हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ओमकार मौर्य एकेडमी, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, जहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट का आपको मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आप चीज़ों को लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्या तुमने वो कहानी पढ़ी है? क्या तुमने वह कहानी पढ़ी है? क्या तुमने वो चैप्टर पढ़ा है? क्या तुमने वो चीज़ पढ़ी है? डिड यू रीड दैट स्टोरी? डिड यू रीड दैट स्टोरी? डिड यू रीड दैट चैप्टर, दैट पोयम, दैट एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। इस तरह से प्रयोग करेंगे। बारिश होने वाली है। इट इज गोइंग ऑन द रेन। इट इज गोइंग ऑन द रेन। बारिश होने वाली है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। नीड मिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो किताब बहुत रोचक है, वो किताब बहुत रोचक है, या वो कहानी बहुत रोचक है। तो दैट बुक, दैट स्टोरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? हाउ लॉन्ग, कितनी देर, तो देर मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूं। आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ। अभी का होगा, अभी मतलब अभी का होगा राइट नाउ। राइट नाउ मिस होता है अभी। अभी जाओ, राइट नाउ गो, गो राइट नाउ, ठीक है, ऐसा होगा। हमें सफाई रखनी चाहिए। वी मस्ट कीप क्लीनिंग। अब मस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ रखनी चाहिए मतलब जरूरी है, सफाई जरूरी रखनी चाहिए, हम अपना काम जरूर करना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा मस्ट लगे। मस्ट तब होता है जब कोई आवश्यक हो, जब कोई चीज जरूरी हो, जैसे सफाई रखना जरूरी है। तो वी मस्ट कीप, कीप मीन्स होता है रखना, क्लीनिंग, क्लीनेस, क्लीनेस मतलब साफ सफाई। उसने मुझे मदद मांगी। उसने मुझसे मदद मांगी। वी आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना या मांगना, मी फॉर हेल्प, ठीक है। तो आस्क मीन्स होता है पूछना। तो यहाँ पर उसने क्या मदद मांगी, मांगने का मतलब क्या, उसने पूछा होगा, कहा होगा, तो आस्क हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? डिड यू हियर माई वॉइस? डिड यू हियर माई वॉइस? यह काम बहुत मुश्किल है। दिस वर्क इज अ वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन। दिस वर्क इज अ वेरी डिफिकल्ट।
हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सूरज पूर्व से निकलता है। द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। अगला देखिए, वह परीक्षा की तैयारी कर रही है। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। प्रिपेयरिंग मिस होता है तैयारी करना। सी इज प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम। क्या तुम तैरना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्विम? हाउ टू स्विम यानी कैसा तैरा जाता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना जानते हो? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स। अदर्स में दूसरे। वी शुड हेल्प अदर। और यहाँ मस्ट क्यों नहीं, क्योंकि जरूरी बहुत नहीं है, ठीक है, इसलिए शुड चाहिए के सेंस में। वी शुड हेल्प अदर्स। तो ये भी ऐसे वाक्य होगा, इनका प्रयोग करना सीखेगा। आप कोशिश कीजिए ना थोड़ा बहुत लिखने का, क्योंकि आपसे बोलने का ही प्रैक्टिस करते हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते। थोड़ा बहुत लिखने उखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।